श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री मंगल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे गोलक में श्री राधा कृष्ण के अंश से गंगा के प्रादुर्भाव की कथा। नारद जी बोले, हे प्रभु, तीन मार्गों से संचरण करने वाले तथा समस्त लोगों को पवित्र करने वाली गंगा किस लिए कहा, किस प्रकार से आविर्भूत हुई, यह सब मुझे बतलाइए। श्री नारायण बोले, एक समय की बात है, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर राधा महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण राधा को विधिवत पूजा करके रासमंडल में विराजमान थे। तत्पश्चात ब्रह्मादि देवता, सौनक आदि ऋषिगण श्री कृष्ण के द्वारा पूजित राधा की विधिवत पूजा करते वहां पर स्थित हुए। इतने में भगवान श्री कृष्ण को संगीत सुनने वाली देवी सरस्वती बीड़ा लेकर सुंदर ताल स्वर के साथ मनोहर गीत गाने लगी। तब ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उन सरस्वती को सर्वोत्तम रत्नों से निर्मित एक श्रेष्ठ हार समर्पित किया। शिव ने एक उत्तम मणि, भगवान श्री कृष्ण ने कौस्तुभ मणि, राधा ने अमूल्य रत्नों से निर्मित एक श्रेष्ठ हार समर्पित किया। भगवान नारायण ने एक मनोहर माला, लक्ष्मी जी ने बहुमूल्य रत्नों से जटित स्वर्ण कुंडल, विष्णु माया, ईश्वरी, दुर्गा, नारायणी और ईशा नाम से विज्ञात भगवती मूल प्रकृति ने अत्यंत दुर्लभ ब्रह्म भक्ति धर्म ने धार्मिक बुद्धि तथा लोक में महान यश का वरदान, अग्नि देवता ने अग्नि के समान पवित्र वस्त्र तथा पवन देव ने मणि निर्मित नूपुर भगवती सरस्वती को प्रदान किए। इतने में ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर भगवान शंकर रास के उल्लास को बढ़ाने की शक्ति से संपन्न श्री कृष्ण संबंधी मधुर गीत गाने लगे। उसे सुनकर सभी देवता सम्मोहित हो गए और चित्त विचित्र पुतले की भांति प्रतीत होने लगे। बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार चेतना लौटने पर उन्होंने देखा कि रासमंडल में संपूर्ण स्थल जलमय हो गया है और वह राधा तथा कृष्ण से रहित थे। फिर तो गोप, गोपी, देवता और ब्राह्मण उच्च स्वर से विलाप करने लगे। ठीक उसी समय अति मधुर तथा स्पष्ट शब्दों में आकाशवाणी हुई, तुम लोगों ने मुझसे भली भांति सुना कि मैं सर्वथा श्री कृष्ण हूँ तथा मेरी शक्ति स्वरूपा यह राधा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वाली हूँ। अतः हम लोगों ने यही निश्चय किया है। मेरे तथा इन राधा के देश से आप सबको क्या करना है। हे सुरेश्वरी, मनु, मानव, मुनि तथा वैष्णव, ये सभी लोग मेरे मंत्रों से पवित्र होकर मेरा दर्शन करने के लिए मेरे भाग में अर्पित इस प्रकार घंटी अथवा स्रोत को भी आप लोग भी मेरे वास्तविक श्री विग्रह का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं तो आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे शिव जी वहीं पर रहकर मेरी आज्ञा का पालन करें। हे विधाता, हे ब्रह्मन, आप स्वयं जगत गुरु शिव को उपदेश कीजिए कि संपूर्ण अभीष्ट फल प्रदान करने वाले बहुत से अपूर्व मंत्रों, श्रोतों, ध्यानों तथा पूजा की विधियों से युक्त वेदों के अंगभूत परम मनोहर विशिष्ट शास्त्र का निर्माण करें। मेरे मंत्र कवच और स्तोत्र से संपन्न वह
शिव रचित शास्त्र। मेरे मंत्र कवच और स्तोत्र से संपन्न हुए शिव रचित शास्त्र यत्न पूर्वक गुप्त रखा जाना चाहिए। यदि शिवजी तंत्र शास्त्र की रचना हेतु देव सभा में दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तो बेसी जी मेरे विराट का साक्षात्कार कर लेंगे। आकाशवाणी के रूप में इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए। तब ब्रह्मा ने उनकी वाणी सुनकर शिव के से वह बात कही। भगवान शिव ने हाथ में गंगा जल लेकर विष्णु माया के मंत्र समूह से संपन्न वेदों के सारूत उत्तम मंत्र शास्त्र की रचना करूंगा। ये ब्राह्मण गोलोक में देव सभा में शंकर जी के ऐसा कहते श्री कृष्ण भगवती राधा के साथ वहाँ प्रकट हो गए। तब श्री कृष्ण को प्रत्यंग देखकर श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष देखकर सभी देवता प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगे और आनंद से परिपूर्ण होकर फिर से उत्सव मनाने लगे। ये नारद समयानुसार भगवान शिव ने मुक्ति द्वार स्वरूप तंत्र शास्त्र का निर्माण किया। इस प्रकार मैंने आपसे अत्यंत गोपनीय प्रसंग का वर्णन किया। यह सबके लिए अत्यंत दुर्लभ है। वे ही पूर्ण रूप भगवान कृष्ण जल रूप होकर गंगा बन गए। गोलोक से आविर्भूत तथा राधा और कृष्ण के विवाह विग्रह से उत्पन्न वे द्रव रूपिणी गंगा भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने स्थान स्थान पर उन गंगा की स्थापना की है। श्री कृष्ण स्वरूपी अति श्रेष्ठ गंगा समस्त ब्रह्मांडों में सब लोगों द्वारा पूजी जाती है।